ये पूरा देश धमकी पर जीता है, धोखेबाजी करता है, अपने ही एलाइज के साथ आतंकवादियों को पनाह देता है और फिर किस प्रकार से डिनायल में रहता है। इसीलिए जनरल मुनीर कहां है, इसीलिए शाहबाज शरीफ अस्पताल में है, इसीलिए पाकिस्तान के जो एक के बाद एक रेजिग्नेशन हो रहे हैं आर्म फोर्सेस में, इसीलिए आज ऑफिसर से लेकर सोल्जर्स कह रहे हमें नहीं लड़ना है। मैडम रुक जाइए मैम, वो बात मैम प्लीज अलाउ मी टू मैम। देखिए मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला मैम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बोलने दें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट मैम। देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप कुछ भी बोलें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या हर समय, अब वो साहब जो थे वो टाई पहने हुए हैं पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं माफी चाहता हूं मैं उनका नाम नहीं जानता, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो पूरा मामला है ना, एक साबिक किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बोला है कि 5 मिनट, वो इसलिए साबिक है क्योंकि वो बकवास करती थी। नाउ शी डज नॉट हैव अ जॉब, शी इज गॉन, रिटायर्ड। और ये रैंडम किसी गोरे को पकड़ना और ये सोचना कि क्योंकि गोरे ने बोला है तो ये सुपीरियर स्टेटमेंट है, अरे उसका ओहदा क्या है, किस कुर्सी पर बैठी है, साबिक है ना, तो साबिक को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, साबिक तो कुछ भी बोलते हैं। कल शाम को 4-5 बजे के बाद, 4-5 बजे के बाद आपको, मैडम मेरी बात सुन लीजिए मैम, नहीं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं उस्मा जी, घर के दरवाजे देख लीजिए, कल शाम को 4-5 बजे के बाद कुछ हो सकता है। गौरव आर्या जी बोल रहे हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पाकिस्तानी कब सुधरेंगे? ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे मेजर गौरव आर्या ने इनको एक अल्टीमेटम दिया है, जहां पे इन्होंने बोला है कि कल जो है 4-5 बजे के बाद आप खुद ही देखेंगे कि भारत का डायरेक्शन किस दिशा में, वो आपके साथ क्या करने वाले हैं या यहाँ पे आपके साथ क्या हो सकता है। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि आपको 5 मिनट में कैसे पता चल जाता कि ये सब पाकिस्तान ने किया है। भाई पता चलने का रीजन बहुत सारे हैं पता करने के रीजन, लेकिन तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं, कभी मानोगे नहीं। भिखमंगे तो थे ही, अब जो है अपनी कंट्री की जो है कंडीशन और बदतर करने में तुले हुए हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, युद्ध होता है तो उसका अंजाम सभी जानते हैं, दोनों तरफ की हानियां होंगी, लेकिन क्या सचमुच क्या युद्ध के बाद तुम लोग स्टैंड कर पाओगे? ये बहुत सारी बातें हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे मेजर गौरव आर्या ने यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी बताई है जो आपको सुननी चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। ये पूरा देश धमकी पर जीता है, धोखेबाजी करता है, अपने ही एलाइज के साथ आतंकवादियों को पनाह देता है और फिर किस प्रकार से डिनायल में रहता है। अभी मैडम ने कहा पाकिस्तान की रियलिटी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान की रियलिटी का एक अच्छा सा बॉल बनाकर बांग्लादेश ने आपको वो बॉल दे दिया हाथ में, खेलते रहो। और बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान ने भी आपकी रियलिटी का दूसरा बॉल बनाया है और वो भी आपके हाथ में दे दिया है। जहां तक उस्मा जी है, उस्मा जी आपको पता है अभी हम लोग रफाल खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा रफाल खरीद रहे हैं। जितना पैसा हम रफाल में खर्च कर रहे हैं ना, उतना इनका पूरा बजट है। हमारा डिफेंस का बजट इनके डिफेंस के बजट से 9 गुना ज्यादा है। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, आपके दर्शकों को आनंद आएगा। पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी है कुछ 35 लाख करोड़। हमारी LIC कंपनी ना, इंश्योरेंस बेचने वाली करने वाली कंपनी, उसका मार्केट एसेट है 50 लाख करोड़। महाराष्ट्र का खुद का इकोनॉमी का साइज है लगभग 55 लाख करोड़। और भारत का तो इकोनॉमी का साइज छोड़ ही दीजिए, आपकी कल्पना के बाहर है। पर कल्पना के बाहर एक्शन भी होने वाला है। इसीलिए जनरल मुनीर कहां है, इसीलिए शाहबाज शरीफ अस्पताल में है, इसीलिए पाकिस्तान के जो एक के बाद एक रेजिग्नेशन हो रहे हैं आर्म फोर्सेस में, इसीलिए आज ऑफिसर से लेकर सोल्जर्स कह रहे हमें नहीं लड़ना है। तो ये जो इकोनॉमिक घेराबंदी, जो डिप्लोमेटिक घेराबंदी और जो जलबंदी हो रही है पाकिस्तान की, अब इसी की वजह से ये पाकिस्तान की स्थिति इस प्रकार के डर के माहौल में तब्दील हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकीम अहमद साहब। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन कितनी शेखी मार रहा है। यहां शेखी, वॉर इज नॉट एन इशू जिसपे कोई शेखियां मारे। लेकिन आप मुझे बताइए, द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान जो था कि वो आतंक एक्सपोर्ट करता है, वो तो कबूलनामा आपके डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया। अब वो सारी दुनिया ने सुन लिया।
उसके बाद चीन के ऊपर कितनी आपकी डिपेंडेंस है अपनी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए, वो दुनिया जानती है। मुनीर साहब कहां है, ये पूरी पाकिस्तान लालटेन लेकर ढूंढ रही है। शहबाज शरीफ अस्पताल में है, शहजाद जी बता रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि कोई एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान ये टेररिज्म का एक्सपोर्ट कब बंद करेगा? क्योंकि डॉसियर खेलने का समय तो चला गया, और अब जब खबर लेने का समय आया है तो पाकिस्तान घबराया हुआ क्यों है? आप जरा देखें तो सही। देखिए, अब ये आपका एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेकिन आपकी घबराहट मुझे समझ नहीं आती कि ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं। आपके जानिब से जो कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं उसका अब तक, अब ये सुनिएगा आराम से प्लीज, और माइक बंद न कीजिएगा जैसे उस्मा का रागा किया। ये गुजारिश ये है कि कोई प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया। 6वां या 7वां दिन है उस घटना के बाद। आपने 100 एम्बेसडर्स को इनवाइट किया था दिल्ली में, उसमें कोई प्रूफ उनको पेश नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम डाला जा रहा है। दूसरा, रॉबिन राफेल जो एक्स, अभी शहजाद भाई अभी आपकी बारी है मेरे पास। रॉबिन राफेल जो साबिक नायब वजीर खारजा हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा, वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को अमेरिका की फॉरेन डिपार्टमेंट ने करेक्ट कर दिया है। आपने नोट ना किया हो तो आपको भिजवा दूं वो फैक्ट शीट, क्योंकि फैक्ट शायद आप लोग देखते नहीं है। मैं जिस न्यूयॉर्क टाइम्स का आप हवाला दे रहे हैं ना, मैं हवाला दे रहा हूं, ठीक है, हाँ, उसको अमेरिका फैक्ट चेक कर चुका है। देखिए, मुझे वक्त दे दें, फिर आप बाद में दुरुस्ती कर लीजिएगा। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें, आप इजाजत दें ना मुझे जब बुला लिया तो। बोले जी। और फिर जो रॉबिन राफेल है, साबिक वाइस फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी घटना के 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना और दोषी ठहराना दुरुस्त नहीं है। आपके यहां से सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। आपके कर्नाटक के वजीर आला सदरमत स्वामी राव साहब वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये सारा ड्रामा है। आपके यहां से ये आवाजें उठ रही हैं कि ये बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग आप जिनका नाम ले रहे हैं, नाम तो सही ले लीजिए, लेकिन उनका भारत के पॉलिटिक्स में और डिसीजन मेकिंग में कितना रोल है ये भी आप तय कर लीजिए। अब यूं तो बोलने वाले आपके ट्विटर पर, आपके अखबारों में क्या क्या लिख रहे हैं मैं आपको क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन गौरव आर्या ये कहते हैं हम नहीं घबराए हुए, भारत घबराया हुआ है, और भारत ने 5 मिनट में बता दिया। भारत को बताना ही था ना, हम तो जानते हैं इनके नक्शे कदम किस तरह के हैं, ये तो हम जानते ही हैं। नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं उस्मा जी को बोलना चाहता हूं कि उस्मा जी, आप में क्या ऑफ का बटन नहीं है मैडम? क्या आपको नहीं पता कि आपका फेडेड ऑन है? आप लगातार 15-20 मिनट से बोल रही हैं। मैडम रुक जाइए मैम, वो मैम प्लीज अलाउ मी टू। मैम देखिए, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला मैम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बोलने दें प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट मैम। देखिए, ऐसा है, 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना? आप कुछ भी बोलें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये हर समय। अब वो साहब जो थे वो टाई पहने हुए हैं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो पूरा मामला है ना, एक साबिक किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बोला है कि 5 मिनट, वो इसीलिए साबिक है क्योंकि वो बकवास करती थी। नाउ शी डज नॉट हैव अ जॉब, शी इज गॉन, रिटायर्ड। और ये रैंडम किसी गोरे को पकड़ना और ये सोचना कि क्योंकि गोरे ने बोला है तो ये सुपीरियर स्टेटमेंट है। अरे उसका ओहदा क्या है, किस कुर्सी पर बैठी है? साबिक है ना, तो साबिक को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। साबिक तो कुछ भी बोलते हैं, इट डजंट मैटर, है ना? उसको पूरा पाकिस्तानी मीडिया प्ले कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि द वे वी थिंक, ये आप कहते हैं कि 5-10 मिनट के अंदर प्रूफ कैसे मिल गया? पूरा का पूरा इस्लामिक जिहाद कश्मीर में पाकिस्तान ने शुरू कर रखा है, ठीक है? और अगर आप मेरी बात समझें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत प्रूफ ढूंढ ही क्यों रहा है इस चीज में? इफ इट इज टेररिज्म, इट इज डी फैक्टो पाकिस्तान। हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर कश्मीर में कोई भी वाकया होता है, वो करने वाला पाकिस्तानी हो या लोकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स देयर शुड बी अ रिस्पॉन्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहानी खत्म। इतना स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज का। और आखिरी चीज, लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, कि देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं, भारत को जो रिस्पॉन्स
करना है भारत करेगा, और कल के बाद आपको अनफोल्डिंग, कल शाम को 4-5 बजे के बाद आपको उसकी अनफोल्डिंग दिख जाएगी, आपको पता लग जाएगा बड़ी बात generally कह किस रहे हैं डायरेक्शन में भारत आप। कल शाम जी। को 4-5 बजे के बाद 4-5 बजे के बाद आपको, मैडम मेरी बात सुन लीजिए मैम, नहीं मैम, नहीं, मेरी बहुत बात सुन बड़ी लीजिए, बात बड़ी कह रहे important। हैं उस्मा जी। घर के दरवाजे देख लीजिए, कल शाम को 4-5 के बजे के बाद कुछ हो सकता है। गौरव आर्या जी बोल रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कल शाम को 4 और 5 बजे के बाद आपको जनरल डायरेक्शन पता लग जाएगा कि भारत किधर जा रहा है। टुमारो इज द डे व्हेन द गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन कि कैसे करना है। अब किसी साबिक अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या बोला, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, बड़ी बात कह रहे हैं। हम सबके जी, ये कल हो जाएगा। कल के बाद, कल फैसला है, कल फैसले की दिन है, कल फैसले की रात है। कल के बाद आपको, उसके बाद जो भी होगा, बिल्कुल, action होगा। कल 24 घंटे की मोहलत है, तय हो जाएगा कल भारत कौन सी जगह, कौन सा टाइम इस्तेमाल करेगी, कब, कहां और किसको टारगेट करेगी। ये तय हो चुका है। कल का दिन बड़ा दिन है और पहलगाम का बदला लेने का समय आ गया है। प्रतिशोध की आग में जल रहा है ये देश। कल फैसले की घड़ी है।